गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टाउन प्लानिंग हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। उसमें से आज हम टाउन लेंगे मोहनजोदारो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखा जाए तो जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो ये वाली जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो ना फ्रेंड्स, वो आगे बहुत ही आपको यूज़ होगी और वो बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगी। फ्रेंड्स, जो मोहनजोदारो है ना, पहले तो ये टाउन हमें मिला कब, आइडेंटिफाई कब हुआ? 1922। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फिर माइंड में आप क्लियर कर लेना कि ये 1922 में हमें मिला। और फ्रेंड्स, किसने ये, यानी कौन थे ये हमारे, बोला जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट, वो थे हमारे रखलदास बैनर्जी। यानी इन्होंने पुरातत्व जो है, थे हमारे विद, पुरातत्वविद, हाँ उसको ऐसे ही बोला जाता है। फिर है दूसरे हमारे दयाराम साहनी। बराबर, इन लोगों ने आइडेंटिफाई, इन लोगों ने फाउंड किया ये पुरातत्वविद हमारे, ये दोनों। तो पहले तो ये दोनों नियम आप माइंड में फिट कर लो। फिर गाइडेंस किसका था? तो फ्रेंड्स, गाइडेंस था, वो भी आप माइंड क्लियर कर लेना। तो गाइडेंस था सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। और दूसरे थे कर्नल मेके, कर्नल मेके। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये दोनों फिर से सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मेके, ये इन दोनों ने गाइडेंस दिया था। ये हमारे उस टाइम पे हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, उस उनके ये ऑफिसर्स थे। तो पहले, आई एम रिपीटिंग माय डियर, कौन थे आर्कोलॉजिस्ट, कौन कौन थे? तो किसने फाउंड किया? तो मोहनजोदारो, रखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके। अब वो मिला कहाँ? तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, सिंध, अभी तो यहाँ भी ये पाकिस्तान में है। क्लियर है? तो सिंध पाकिस्तान, नाउ इन पाकिस्तान। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, लारखाना डिस्ट्रिक्ट, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे उन्होंने ये थोड़ी खुदाई की होगी। तो उस टाइम पे ये हमें ये टाउन मोहनजोदारो मिला। तो फिर से कहाँ पे? लारखाना डिस्ट्रिक्ट, नाउ इन पाकिस्तान। ये उसको बोलते हैं सिंध, यानी सिंध प्रांत होता है ना, वहाँ पे है, नाउ इन पाकिस्तान। ओके ओके, नेक्स्ट। मोहनजोदारो मीन्स, ओ यस 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 यस, ये वाला फ्रेंड्स ध्यान से। मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेट्स, यानी वो बोलते हैं ना, जो डेथ हो गए, यानी जो जो लोग इंसान मर गए हैं, उनका टेकरा, यानी ऊपर की साइड वाला। यानी आप इन गुजराती में आप क्या बोलोगे? मरेलानो टेकरो, यानी मरेलाओनो टेकरो, उस टाइप से आप बोल सकते हो। क्लियर है? यानी जहाँ पे वो जो इंसान मर जाते हैं, वो ऊपर की साइड पे रखा जाता है, यानी उनका जो टेकरा होता है ना, यानी ऊपर की साइड। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया मोहनजोदारो के बारे में, कब वो आइडेंटिफाई हुआ, यानी कब फाउंड हुआ, बराबर, किसने फाइंड आउट किया, गाइडेंस किसकी थी, कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। चलो फ्रेंड्स, ये भी ध्यान से समझ लो कैसे। तो जो हमारा मोहनजोदारो था ना फ्रेंड्स, वो टाउन प्लानिंग की व्यू से देखा जाए तो इन द फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग इज बेस्ट। ये तो फर्स्ट नंबर पे देख लो आप, बहुत ही अच्छा टाउन प्लानिंग था। क्लियर है? अब उसमें क्या किया जाता है, जो हाउसेस है ना, बराबर, वो बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड्स। यानी कोई भी पूर आए तो भी कोई किसी हाउस को कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। यानी यानी एक प्लिंथ, दैट मीन्स के प्लिंथ की मीनिंग यही होता है, ये वाले वर्ड का ध्यान से सुनना, कि ऊपर पे साइड पे, यानी आपको 2 स्टेप चढ़ के घर पे जाना पड़ेगा। यानी जो सरफेस होती है
लैंड की, उस वही सरफेस पे हाउसेस नहीं थे, थोड़ी ऊपर की साइड पे, यानी अब फ्लड आए तो भी कोई पानी पानी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यानी फिर डैम्पनेस है। ओके, तो ये जो भी थी डिजास्टर है, तो उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे, फ्लड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर क्या थी, जो रिच पीपल थे वो उनके उनके हाउसेस थे तो डबल स्टोर, हैविंग ए 5 और 7 रूम्स, यानी जो पैसे वाले लोग थे यानी वो 2 मंजिला बनाते थे, उनके रूम होते थे 5 और 7, वाइल दोस्त और पुअर पीपल, यानी वो जिनके पास पैसे कम रहते थे, पुअर पीपल थे, वेयर सिंगल स्टो यानी वो सिंगल फ्लोर के ही हाउसेस बनाते थे। यानी रिच पीपल थे वो, सीधी बात है कि 2 फ्लोर के हाउसेस बनाते थे, उनके पास रूम्स ज़्यादा होते थे, 5 और 7 होते थे, इनके पास सिंगल फ्लोर के ही बनाते थे और उनके पास 2 और 3 रूम्स रहते थे। नेक्स्ट, जो कॉमन पीपल थे वो उनके सर्कल में, यानी आप कोई भी टाउन ले लो और कॉमन पीपल जो जहाँ पे रहते थे, बराबर, तो उनके सर्कल पे एक वॉल बनाई जाती थी। मान लो कि इस तरह से ये हमारा टाउन है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, तो उसको सर्कल में एक वॉल बना दो, यानी आपका टाउन पूरी तरह से फॉरफीचर हो जाएगा, बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो टाउन है ये वॉल विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी बाहर से कोई भी आएगा, बराबर, आपके, तो उसको ये पहले तो ये वॉल वॉल ही आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, बराबर। तो ये था प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी फॉर फ्यूचर होता है, टाउन वॉज फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट, अब जो भी हाउसेस है ना, यानी मान लो कि कोई हाउसेस है, उनके जो डोर्स है, उनके जो भी डोर्स थे ना, वो कॉमन जो रोड है ना, वो कॉमन रोड पे नहीं पड़ते थे, यानी ये हाउसेस है तो उनके डोर्स है ना वो कॉमन रोड पे नहीं पड़ते थे, वो जो अंदर की स्ट्रीट होती थी ना वहाँ पे उस उनके डोर्स पड़ते रहते थे, यानी कॉमन रोड पे नहीं पड़ते थे। ये प्रोटेक्शन ओवरव्यू है एक, वन टाइप ऑफ। फिर क्या था, अब जितने भी हाउसेस थे सब में क्या रहता था, यानी आपको फूड को स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटी हाउस में ही होती थी, यानी आपका फुल 12 मंथ का आप स्टोर करना चाहो, बराबर, तो भी ये हाउस में ऐसी, यानी फूड स्टोर करने की एक फैसिलिटी किए जाती थी, बराबर। फिर किचन, यानी किचन भी रहता था। क्लियर है? फिर आपका बाथरूम ले लो आप, यानी वो भी जो भी अरेंजमेंट थी वो सबकी सब रहती थी अंदर। फिर ये वाला पॉइंट, बराबर, यानी फूड स्टोर करने के लिए फैसिलिटी अंदर रहती थी, फिर किचन भी रहता था, फिर आपका बाथरूम, यानी ये वही, यानी आपको बाथ लेने के लिए भी वही वो जो फैसिलिटी होती थी वो सब की सब अंदर, बराबर, एवरी हाउसेस, यानी सब घर में रहती थी। अब जो था ना, द प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता था, यानी डोर्स एंड विंडोज़ का, यानी ये टाउन प्लानिंग बहुत ही ज़ोरदार थी फ्रेंड्स, बहुत बेस्ट बेस्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है टेक्स्ट बुक में। या यानी डोर्स और विंडोज़ थे ना, वो उसकी अरेंजमेंट उस तरह से की जाती थी फ्रेंड्स कि आपको एयर सर्कुलेशन है ना वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, यानी उस टाइम पे तो फैन थे ही नहीं, बराबर, तो आपको वही गर्मी का तो एहसास ही नहीं होगा, उस तरह की डोर्स एंड विंडोज़ का बराबर अरेंजमेंट किया जाता था, उसी हिसाब से हाउसेस डिज़ाइन किए जाते थे, बराबर, यानी पूरे का पूरा आप टाउन ले लो उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता था। चलो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पहले तो
जो भी प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग। अब है फ्रेंड्स रोड्स किस तरह से होते थे, सेकंड पॉइंट। यानी रोड्स देखा जाए तो मेन फीचर्स है टाउन प्लानिंग का, बराबर, मेन फीचर्स है। मोस्ट ऑफ दी 9.75 मीटर्स के रोड रहते थे, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। यानी उसको 3.5 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको फुट में मिल जाएगा, पर मीटर में 9 पॉइंट, यानी आपको देखा जाए तो बहुत ही वाइड आपको रोड्स मिल जाएगा। और होता था क्या, यानी आप कोई भी रोड ले लो, छोटा या बड़ा, तो क्या होता था वो, यानी ऑल द रोड्स आपको एक वाइड एंगल में सब एक जगह पे वो एक दूसरे से मिल जाते थे। यानी आप कोई भी रोड ले लो आप, यानी वो छोटे से बड़ा, या गली में से निकल रहा हो, ये गली में से निकल रहा हो, वो गली में से निकल रहा हो, यानी मेन रोड है, तो कहीं ना कहीं वो ही एक वाइड, यानी वो एक एंगल में, यानी वाइड एंगल में वो सबके सब एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। उस तरह से एक रोड की अच्छी डिज़ाइन, यानी एक रोड की अच्छी डिज़ाइन उन्होंने उस टाइम पे डेवलप की हुई थी। फिर होता और क्या था कि आप व्हीकल भी ले लो, आप कोई भी, यानी आप एक से ज़्यादा जितने भी व्हीकल हो तो वही अच्छी तरह से आप पास हो सकते थे, यानी इतने रोड वाइड थे। फिर ये लाइट की, वो भी उस टाइम पे, हमें तो उस टाइम पे हमें लैम्प पोस्ट भी माइट हैव बीन, यानी हो सकते कि उस टाइम पे लैम्प पोस्ट भी हो, यानी ऐसा भी कुछ देखने को मिला हुआ है, श्योर नहीं बोल सकते, पर एक वन टाइप ऑफ अनुमान जैसा ही बोल लो आप, बराबर। फिर ये जो टाउन थे उनके पास नेशनल हाईवे भी थे, बराबर। वो वो कहीं पे वो, आप जो भी नेशनल हाईवेज थे ना, वो मेन रोड्स थे, तो वो तो कहीं पे मुड़ते ही नहीं थे, वो सीधे ही रहते थे, सीधे ही जाते थे मेन रोड। यानी उसको नेशनल या टाउन, यानी मेन रोड बोल सकते हो आप उसको। तो क्लियर है, वो सीधे ही, क्या है, वो मुड़ते नहीं थे। ये यही थे उस टाइम पे। देर आर टू मेन रोड्स, उस टाइम पे दो मेन रोड्स थे, यानी टू नेशनल रोड्स आप, यानी उस टाइम पे वही थे, यानी देर आर टू मेन रोड्स थे। तो एक था ना, विच इज गोइंग नॉर्थ टू साउथ, एंड अदर वॉज गोइंग कहाँ से कहाँ, फिर से फर्स्ट वाला नॉर्थ टू साउथ, एंड फिर था ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये रहा, वो भी राइट एंगल से। अन्य दोनों के दोनों वो राइट एंगल पे एक दूसरे से कहीं ना कोई एक पॉइंट पे मिलते थे, यानी ऊपर, यानी नॉर्थ से साउथ, फिर से ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी एक एक रोड ये हो गया, यानी नेशनल रोड या मेन रोड जो बोलना चाहो ये। और एक दूसरा कहाँ से कहाँ जाता था, नॉर्थ से साउथ, फिर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, वहीं पे वो मिलते थे। क्लियर है। तो ये था फ्रेंड हमारा रोड का जो भी है, बराबर। सब वाइड रोड होते थे, अप्रोक्सीमेटली 9.7 टू 9.75 मीटर्स वाइड रेंज के होते थे। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा रोड के बारे में इंफॉर्मेशन हमने गेन कर ली। फिर था फ्रेंड ड्रेनेज सिस्टम, वो भी जोरदार थी फ्रेंड, जो भी जोरदार थी, ध्यान से सुनो। ये भी एक मेन फीचर्स है ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग में। अब उस टाइम पे ये जो मोहनजोदारो की ड्रेनेज सिस्टम थी ना फ्रेंड्स, उस टाइम पे तो कहीं पे दिखने को भी नहीं मिलती थी। बट एक आइलैंड था,
बराबर, क्या नेम था? तो क्रीट। ध्यान से सुनना फ्रेंड। वैसे तो कहीं नहीं दिखने को नहीं मिलती थी, बट एक्सेप्ट एक आइलैंड था क्रीट। कहाँ था वो? तो वही मेडिटेरियन सी। तो वो जो आइलैंड था ना, वहाँ पे ये मोहनजो दारो वाली ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे थी। यानी एक्सेप्ट क्रीट टापू, यानी क्रीट आइलैंड, वहाँ कहाँ पे है ये? तो मेडिटेरियन सी में, बराबर, वही भूमध्य समुद्र, वो तो वहाँ पे थी। बस इसको छोड़ के कहीं पे ये सिस्टम हमें दिखने को नहीं मिली। अब ये सिस्टम यानी ड्रेनेज सिस्टम थी ना, था थी किसके लिए ड्रेनेज सिस्टम? तो वो हमें पता ही है कि जो भी टाउन में जो भी आपका ड्रेन एंड डर्टी वाटर होता है, यानी वो आपका जो सीधी बात है गंदा पानी होता है आपका, बराबर, तो उसको हमें तो क्या करना पड़ेगा? उसको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा हमें, बराबर। तो ड्रेन करना, यानी जो डर्टी वाटर है उसको ड्रेन करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पे डेवलप की गई थी। क्लियर है फ्रेंड? फिर तो उस टाइम पे क्या होता था कि ईच एंड एवरी हाउस, जितने भी घर थे, जितने भी घर ले लो आप टाउन में जितने भी हैं, ईच एंड एवरी हाउसेस में आपको क्या मिल जाएगा ये ड्रेनेज सिस्टम को बराबर बेस्ट बनाने के लिए? तो उस टाइम पे ईच एंड एवरी हाउस में हैड ए सेप्स सेप्सपिट। ये वर्ड थोड़ा फ्रेंड्स ध्यान से, अब उसको बोल सकते हैं खार कुआ। यानी होता क्या था, यानी ईच एंड एवरी हाउसेस थे, उनका जो भी डर्टी वाटर था एक जगह पे स्टोर होता था उनके घर में, फिर उसको मेन लाइन में उसको ट्रांसफ़र किया जाता था। इस तरह से चलता रहता था उस टाइम पे। हर एक घर में एक, हर एक ईच एंड एवरी हाउसेस में ये अवेलेबल था। क्लियर? तो उस टाइम पे यानी वो लोग उस टाइम पे, यानी ये जो प्लानिंग है ना, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, क्लियरली प्रूव्स दैट दे वेयर केयरफुल अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन। यानी उस टाइम पे भी वो हेल्थ के लिए भी केयरफुल थे और हाइजीन ये भी। तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो हेल्थ के लिए भी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो हाई लेवल की थी, बराबर। तो चलो ये हो गया हमारा ड्रेनेज सिस्टम। बहुत कुछ तो ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन के लिए है। फिर है पब्लिक बाथ, यानी जो जहाँ हमें बात लेते हैं वही क्या होता था। जैसे ही उन्होंने, यही आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वही उनको जो चीज़ें मिली उनसे उनको पता चला कि टाउन के अंदर ही एक बड़ा, एक बड़ा, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूज बाथ है ना, वो मिला। अब होता क्या था, वो एक अरेंजमेंट उन्होंने बिठाई गई थी वो बाथ सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने के लिए कि फ्रेश वाटर अंदर चला जाए और जो आपका डर्टी वाटर है ना वो बाहर निकल जाए। फिर से, पुट फ्रेश वाटर एंड डर्टी वाटर को बाहर निकालो, यानी इन एंड आउट, वो फैसिलिटी उन्होंने वहाँ पे डेवलप की हुई थी। वही स्नान कुंड बोलते हैं ना, वही, यानी वही स्नानागार, क्या स्नानागार, स्नान कुंड, बहुत करे। अब देखो कहीं पे हमें हमारे हमारे बहुत सारे अभी भी जो टाउन है उसमें अवेलेबल होते हैं ये भी। फिर होता क्या था कि जो हमारा यानी गर्म पानी, वो भी ध्यान से सुनना, तो माइट हैव बीन अ फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर, ये भी देख लो, गर्म पानी वो भी अवेलेबल थी। एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ, यानी
कपड़े यानी क्लोथ चेंज करने के लिए वो भी फैसिलिटी उन्होंने डेवलप की हुई थी, यानी वो भी रूम्स अवेलेबल वहाँ पे थे। फिर क्या था, द पब्लिक बाथ माइट हैव बीन यूज फॉर फेस्टिवल एंड रिलीजियस, बराबर हो, तो उस टाइम पे भी ये यूज़ होते थे जो भी पब्लिक बाथ से, यानी वही हमारे फेस्टिवल थे उस टाइम पे लोग यूज़ करते थे, सीधी बात है। तो ये हो गया हमारा पब्लिक बात के बारे में, एक जनरल टॉपिक है। फिर 5 कौन सा है, पब्लिक बिल्डिंग। तो उस टाइम पे पब्लिक बिल्डिंग भी थी। अब क्या थी उस टाइम पे, जो मोहनजोदड़ो था ना, उसमें हमें 2 ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड, यानी 2 बड़े बिल्डिंग्स मिले हैं एट मोहनजोदारो, वही टाउन। अब किसके लिए ये दोनों के दोनों यूज़ होते होंगे, किसके लिए यूज़ होते होंगे, ध्यान से। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये यूज़ होते होंगे, कोई भी एंटरटेनमेंट ले लो, यानी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होते होंगे। ध्यान से फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। ये तो एक वन टाइप ऑफ एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि वो चीज़ें इतनी, यानी वो बिल्डिंग्स इतने बड़े थे ना, तो किसके लिए यूज़ करते होंगे इतने बड़े हाउसेस को, वही डिस्कस कर रहे हैं। फॉर थिएटर, यानी वो एंटरटेनमेंट के लिए, थिएटर पर्पस के। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे ना, वहाँ से बैठ के कुछ मैनेजमेंट करते होंगे। हो सकता है कि वहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता हो, तो वो भी हो सकता है कि वहाँ पे फूड स्टोर किया जाता हो। फिर क्या है, और क्या यूज़ हो सकते थे, फिर हो सकते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स होते होंगे, बराबर, उनके जो बैरक है, तो वही वो भी मिली मिली हुई है। तो वहाँ पे हो ही सकता है कि वहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनको एकोमोडेट, यानी उनकी उनकी अरेंजमेंट की गई हो। तो ये जो बिल्डिंग थे, यानी एक में हो सकता है वो सोल्जर्स की अरेंजमेंट की, यानी उनके बैरक, बराबर, उनको एकोमोडेट किया गया हो। और दूसरे में यही पर्पस होगा कि वहाँ को उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए उसको यूज़ किया जाए। हो सकता है कि थिएटर के लिए वो भी यूज़ किया जाए, तो उस हिसाब से किया गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मोहनजोदारो, बराबर। एक था, तो फर्स्ट वाला एक बार रिकेप कर लेते थे कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस किए फ्रेंड्स। तो एक था हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोहनजोदारो, कब वो फाउंड हुआ, बराबर, किसने किया, फिर गाइडेंस किसका था, मीनिंग क्या होता है। फिर था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, यानी कैसे बनाया गया टाउन, क्लियर है, रोड्स के बारे में। फिर इंफॉर्मेशन हमने ली, फिर हमने इंफॉर्मेशन ली ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। फिर हमने इंफॉर्मेशन गेन की पब्लिक बात के बारे में, ये इजी टॉपिक है। और लास्ट वाला हमने पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी दो दो थी, बराबर, वो भी डिस्कस कर लिया कि पर्पस क्या हो सकता है, बराबर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्लियर है फ्रेंड्स, तो हैव अ गुड डे।